आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। और नया चैप्टर है इकोलॉजी का एक नया मतलब कि चैप्टर चालू करने वाला है। 0 नंबर लेक्चर 1 है और इस लेक्चर में हम बातें करेंगे क्या, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातें करेंगे। किसके बारे में मेरे भाई? तो जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज को इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है और बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाएगा। आपको पता है कि इस चैप्टर से हर एक ईयर में इकोलॉजी का पूरे इस चैप्टर से क्या आता है, हर एक ईयर में आपको 10 से 12 क्वेश्चन आ ही जाता है। सो चलिए देख लेते हैं, लेट्स सी। और सो आपको पता ही है इकोलॉजी क्या होता है, वैसे पता नहीं होगा तो ठीक है, पता कर लेना है ना। इकोलॉजी क्या है ना। इकोलॉजी आपको तो सर इकोलॉजी का एक बेसिक मीनिंग, बेसिक बातें बात करें तो ये क्या होता है कि ये बेसिकली क्या होता है, बायोलॉजिकल क्या होता है, बायोलॉजिकल क्या होता है, संगठन होता है। बायोलॉजिकल क्या होता है, संगठन होता है, याद रखने ना, संगठन ऑर्गेनाइजेशन या बायोलॉजिकल क्या संगठन होता है ना। आपको जय संगठन क्या होता है, जैव संगठन होता है। आपको इतना तो पता हो गया। ये जो इकोलॉजी होता है बेसिकली क्या होता है, बायोलॉजिकल संगठन होता है। बायोलॉजिकल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये आपको पता है। लेकिन ये आपको नहीं पता है कि ये जो इकोलॉजी है इसके कौन कौन से कितने लेवल ऑफ संगठन, कितने लेवल ऑफ संगठन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ये जो इकोलॉजी है, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कितने लेवल्स पर डिपेंड करता है, तो आपको ये पता नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको भी। तो ये क्या होता है कि 4 लेवल पर क्या होता है, 4 लेवल पर क्या करता है मेरा भाई, डिपेंड करता है। क्या करता है, 4 लेवल पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और 4 लेवल वो कौन कौन सा है सर, वो 4 लेवल होगा तो कोई नहीं। तो आपको पता है कि ये 4 लेवल वही 4 लेवल है, क्या है कि ऑर्गेनिज्म के लेवल पर क्या करता है, डिपेंड करता है। दूसरा क्या होता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 4 लेवल ऑफ क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिस पर इकोलॉजी क्या होता है, डिपेंड करता है। ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन का हिंदी क्या होता है, समष्टि होता है, ये पता होना चाहिए। क्या होता है, जीव समष्टि, समष्टि होता है। क्या होता है, समष्टि होता है। अगली बातें करें तो क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी। ये कम्युनिटी पर भी क्या करता है मेरे भाई, डिपेंड करता है। कम्युनिटी हिंदी में लिखो, समूह, इस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। आपको इतना तो पता है। एक होता है बायोम, क्या होता है, बायोम। बायोम आपको दिया है, बायोम्स आपको एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया से दिया है। बायोम पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। 4 लेवल ऑफ क्या होता है कि ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। इकोलॉजी की 4 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है इकोलॉजी की। आपको ये पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। जो बच्चा किताब को रीड वीड करके आया है वो तो बता सकता है, लेकिन जो नहीं आया है सर हम कैसे बताएंगे, हमको तो पता ही नहीं है ना। तो ये नौटंकी बाजियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो जो नारा है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, नारा मत लगाओ। क्या है कि ये बायोलॉजिकल संगठन आपको समझ में आया, ऑर्गेनाइजेशन। अब एक एक करके बातें करते हैं। क्या पॉपुलेशन जो होती है जो ऑर्गेनिज्म के लेवल पर कैसे होती है, तो हम बातें करें कि ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गेनिज्म की क्या होती है लेवल पर, ऑर्गेनिज्म के लेवल पर भी डिपेंड करती है। कैसे,
तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कार्यकी क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? कार्यकी किधर लिखे? कार्यकी पारिस्थितिक तंत्र, कार्यकी पारिस्थितिक तंत्र होता है। ये पूछेगा आपसे, बताना है, आप बढ़िया तरीके से बताना है आपको कि ये जो आपको लिखा है क्या ऑर्गेनिज्म के लेवल पर भी होता है। ऑर्गेनिज्म के लेवल पर क्या होता है? फिजियोलॉजिकल क्या होती है? इकोलॉजी होती है। फिजियोलॉजिकल इसकी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किस पर होता है? तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म के लेवल पर ही हो सकता है, जिसे फिजियोलॉजिकल क्या होते हैं? इकोलॉजी बोला जाता है। आपको समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया है ना। तो यस सर करने से पहले कि आपको इसको पहले तो नोट करो, उसके बाद हम इसके पॉपुलेशन। अब एक चीज बताया ना, क्या पॉपुलेशन बड़ा होता है, सॉरी पॉपुलेशन और ये जो कम्युनिटी है, समुदाय है, समुदाय लिख सकते हो है ना, समुदाय भी लिख सकते हो। समुदाय, इसमें क्या अंतर है? ये दोनों में अंतर क्या है? आप जरा हमको डिफाइन करके इसके बारे में बता सकते हो कि इस दोनों में अंतर वंतर क्या है? आप बता सकते हो तो ठीक है, नहीं बताओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तब बोलने की क्या जरूरत है सर। तो आपको ये छोटा सा एक अंतर याद रख लेना कि ये जो आपको पॉपुलेशन दिया है, पॉपुलेशन क्या होता है कि सेम स्पीसीज का क्या होता है? सेम स्पीसीज का क्या होता है? पॉपुलेशन होता है। समान जाति क्या होता है? होमोलोगस क्या होता है? स्पीसीज का होता है। होमोलोगस, इसे होमोलोगस भी बोल सकते हो। क्या? होमोलोगस क्या होता है? स्पीसीज का होता है ना। क्या पॉपुलेशन समझ में आ रहा है? होमोलोगस ये स्पीसीज का होता है, बट कम्युनिटी डिफरेंट होती है। कम्युनिटी इज द डिफरेंट फ्रॉम पॉपुलेशन। क्या है? कम्युनिटी डिफरेंट है किससे? तो पॉपुलेशन से। क्या होती है? ये डिफरेंट टाइप के क्या होती है? जातियों से होती है, मिलकर बनी होती है। क्या होती है? ये डिफरेंट टाइप के क्या होती है? जातियों से, स्पीसीज से क्या होती है? बनी होती है। है ना, आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप के स्पीसीज से बनी होती है, इससे तो डिफरेंट ही होता है। अलग 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 जातियों मिला दी तो एक कम्युनिटी हो गया, है ना। अब बायोम के बारे में बातें करें तो बायोम क्या है, तो इसको पहले नोट करो, उसके बाद हम बायोम के बारे में ही देखते हैं। बायोम के बारे में क्या है, कौन कौन से बायोम है ना, ये सारे बायोम के एनसीईआरटी में जिक्र है मेरे भाई, है ना। तो पहले वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो। तो हो गया, मिटाओ, मिटा दिया गए, चलो बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, हो गया तो बहुत बढ़िया है भैया। और हम बायोम के बारे में एक अच्छी खासी डिस्कशन हम कर लेते हैं बायोम के बारे में, ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बायोम क्या है, कि ये बेसिकली क्लाइमेट और क्या होता है कि प्लांट वेजिटेशन पर क्या होता है? डिपेंड करता है बायोम्स, है ना। ये बायोम्स है क्या? बायोम्स सर, बायोम्स है क्या? तो बेसिकली ये बायोम्स क्या है कि ये जो क्लाइमेट होता है, क्या होता है? क्लाइमेट होता है ना। क्लाइमेट जितने ये हमारे क्लाइमेट की बातें की जाए, जो हमारे साल भर में कितनी रेनफॉल हो रही है, कितनी टेम्परेचर जा रहा है, साल भर की आकलन क्या है? क्लाइमेट बेसिकली है, साल भर की पूरे ईयर की बातें करें एनिमल, तो ये सब क्लाइमेट कहलाती है। साल भर में कितनी बारिश हुई, साल भर में कितना रेनफॉल, सॉरी कितना टेम्परेचर हुआ, ये सारे चीज क्लाइमेट में आता है।
और दूसरा कि ये हम बातें करें दूसरी की, तो दूसरा हमारा प्लांट वेजिटेशन कैसा है, क्या है, प्लांट वेजिटेशन कैसा है। आपको ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। प्लांट वेजिटेशन कैसा है ना, क्लाइमेट कैसा है, किस वेजिटेशन पर मतलब कि रह रहा है, कैसी है, टेम्परेचर का, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कैसा है, ये चीज पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये क्लाइमेट और क्या होता है, प्लांट वेजिटेशन पर क्या करता है मेरे भाई, डिपेंड्स, डिपेंड क्या करता है ना, डिपेंड करता है, आपको पता होना चाहिए। तो इतना तो समझ में आ गया बायोम्स है। अब ये बायोम्स, बहुत सारे बायोम्स के बारे में डिस्कस किया है। जैसे आपको हम एक टुंड्रा आपको बताएगा, क्या, एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी बताएगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ये सब क्या है, बायोम्स के उदाहरण है। ये सब क्या है मेरे भाई, बायोम्स के उदाहरण। तो कुछ आपको हम ऐसे बताते हैं कि किस रीजन में किस टाइम पे कैसी कितनी बारिश हो रही है, कौन से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कितनी होती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कितनी होती है, आपको ये पता होना चाहिए। टेम्पर फॉरेस्ट में कितनी होती है ना, आर्टिक्स में कितनी होती है, मतलब कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कितने होते हैं, ये सारे, उसका टेम्परेचर कैसा होता है, इस सारे चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि बायोम बेसिकली है क्या, तो क्लाइमेट और प्लांट वेजिटेशन के को ऊपर डिपेंड करता है ये बायोम्स। इसे बस बेसिकली बायोम्स सिखाते हैं, है ना। प्लांट्स वेजिटेशन क्या है, प्लांट के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, प्लांट्स के फॉरेस्ट के जितने जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, उसके बारे में बात क्या है। क्लाइमेट, जो हमको क्लाइमेट आपको पता ही है, क्लाइमेट क्या होता है, तो इस पर डिपेंड करता है। हो गया ना। अब चलिए हम कुछ बातें कर लेते हैं। क्या हमको ग्राफ बना कर दिया है ना, उस ग्राफ को तो हम बनाएंगे, हमसे अच्छा तो ग्राफ बनता ही नहीं है, पता है आप लोग को। हम अच्छा ग्राफ बनाते हैं जब सोच कर, वैसे खराब बन जाता है। तो आपको पता है कि ये हमारा ग्राफ है, अच्छा खासा एक सुंदर सा टुड्डा सा ग्राफ बना रहे हैं। और नजर मत लगाना मेरा भाई, है ना। 0, 50, 100, अबे 100, 150, अरे 200 होगा, 200, 250, 300, 350, 400, 450, है ना। ये एक ग्राफ दिया है, इतना ही दिया है, तो हम बनाना को हमको मन किया तो बना दिए, है ना। तो ये क्या है, 15, 5, 15, 10, 10, 10, 10, 10, 15, 10, 5, माइनस में है। टेम्परेचर की बातें कर रहा है, अभी हम बताएंगे इसको, है ना। ये प्रेसिपिटेशन है ना। किसका प्रेसिपिटेशन, आपको पता होना चाहिए। ये आपको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको हम ग्राफ बना रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32, है ना। ये बना कर दिया है, जिसको हम बनाना है 30 तक दिया है, बट हम 35 तक बना दिए। चलो 30 तक हमको रहने दो, ज्यादा काहे नहीं अपना दिमाग लगा रहे हैं। और मास्टर दिमाग काहे नहीं लगा रहे, चलिए। और ये हम बनाते हैं क्या, तो आपको अबे थोड़ा सा इधर से ना, हाँ। ये हमको एक ग्राफ दिया है, ये क्या है मेरे भाई, ये कैसा ग्राफ है, तो ये ट्रॉपिकल क्या है कि फॉरेस्ट का है, फॉरेस्ट का है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का है। अब ये देखो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपको ध्यान से देखना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या बताया है कि इसको टेम्परेचर ले लिया है, क्या ले लिया है मेरे भाई, मेन एनुअल
टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है, मेन एनुअल टेम्परेचर है। ये क्या है? मेन एनुअल, मेन एनुअल क्या है? प्रेसिपिटेशन है, एनुअल प्रेसिपिटेशन है ना। मेन एनुअल क्या है? प्रेसिपिटेशन है। आपको हिंदी में दिया है क्या? हिंदी में औसतन क्या दिया है? तो औसत वार्षिक तापमान, औसत वार्षिक तापमान है ना। यहाँ पर औसत वार्षिक प्रेसिपिटेशन दिया है। प्रेसिपिटेशन का क्या दिया है हिंदी? भाई हिंदी तो हमको वर्षा दिया है। क्या दिया है? वर्षा है ना। वर्षा दिया है कितना? सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। कितना सेंटीमीटर हो रहा है? आपको फिगर में थोड़ी सी हमको गड़बड़ी हो सकती है, बट हम बता सकते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है आपको? किस फॉरेस्ट के दिया है? आपको याद रखना है किस फॉरेस्ट के दिया है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में बोला। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखो क्या है कि टॉप पर ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर ये प्लस में है और ये टेम्परेचर माइनस में है, और टेम्परेचर के हिसाब से आपको वर्षा दिया है। तो देखो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है बारिश? सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ये देखो कितना हो रहा है, ये पूरा एरिया मिलाकर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या हो रहा है? 450 से 250 सेंटीमीटर के आसपास क्या हो रहा है? बारिश हो रहा है। टेम्परेचर यहाँ पर कितना है भैया? टेम्परेचर आपको 25 है। क्या है? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है। ट्रॉपिकल में आपको बातें किया है। उसके बाद आपको टेम्परा का दिया है। क्या दिया है? टेम्परा का दिया है ना। टेम्परा फॉरेस्ट का दिया है। तो टेम्परा फॉरेस्ट कैसे बना है भाई? ये डेजर्ट का है ना। ये डेजर्ट कैसे बनाएंगे? थोड़े से फिगर हम देख लेते हैं भाई। फिगर में हमको थोड़ा सा, ये फिगर हम नहीं बना पाते हैं बबुआ। फिगर हमारा बहुत ही गड़बड़ है महाराज, क्या करिएगा। इसको हम मिटा देते हैं। इसको पता है कि हमको इतना इधर डिग्री सेल्सियस है। बस एक एक को लिख देते हैं हम फॉरेस्ट। आपको ये बस फिगर बना रहे हैं, आपको याद रख लेना। हम ऐसे सिटिंग वेटिंग नहीं करते हैं। और एक यहां से दिया है, यहां से एक, यहां से दिया है ना। आपको इतना तो देखकर समझ में आ रहा है ना। और एक यहां से दिया है। है ना। ये आपको थोड़ी थोड़ी गड़बड़ बना सकते हैं, लेकिन ये क्या है? ग्रास लैंड है। क्या है? ग्रास लैंड है। ये क्या है? डेजर्ट है। डेजर्ट मतलब मरुस्थलीय, ग्रासलैंड मतलब घास वाला स्थान है ना। आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है? टेम्परा है, टेम्परेट है, टेम्परेट लिखा है, टेम्परा नहीं। टेम्परेट फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है। उसके बाद इसका नाम क्या दिया है? कार्नी कार्निफेरस, कार्निफेरस है। और ये क्या है मेरे भाई? आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिक एंड ऑल्फिम टुंड्रा है। ऑल्फिम क्या है? टुंड्रा है ना। आपको अब इतना समझ में आ गया तो इतना हम समझा देंगे। बाकी तो देखो आपको बहुत सारा चीज दिया था, और ये समझाने को हम समझा दिए आपको, इतना इसका हम समझा दिए। अब देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई? ये देखो आपको क्या दिया है? ये डेजर्ट का दिया है। तो डेजर्ट में क्या दिया है कि डेजर्ट में बारिश को, आपको बारिश न्यूनतम होता है। क्या होता है? बारिश न्यूनतम होता है। बारिश यहाँ पर क्या है? न्यूनतम है। देखो बारिश क्या है? न्यूनतम है। लेकिन टेम्परेचर क्या है? 20 से 25, आराम से अराउंड 20 से 25 क्या होता है? तो डेजर्ट का जो मरुस्थलीय होता है, इसीलिए मरुस्थल होता है ना। समझ में आ रहा है। और जो ग्रासलैंड का दिया है, क्या दिया है? जो ग्रासलैंड का दिया है, तो ग्रासलैंड का बोला है कि ग्रासलैंड में
ये माइनस में टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर कहाँ होता है भाई? माइनस में होता है, माइनस में टेम्परेचर। और उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद तो आपको यहां पर दिया है क्या कि 50 मतलब कि 50 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होता है। किसका? ग्रासलैंड का। हम लिख देते हैं ग्रासलैंड का। ग्रासलैंड का कितना होता है? तो मान लो कि 25 प्लस और 2 माइनस में कितना देता है मेरे भाई? माइनस में मान लो 5 से 10 दे देता है ग्रासलैंड का। और बारिश तो 50 सेंटीमीटर से कम होती है, ये सबसे कम है ना? किसका? ग्रासलैंड का। तो ठीक है, यहाँ पर माइनस में 25 नहीं जा रहा है, नहीं तो गड़बड़ और हो जाता है ना। अब एक चीज क्या दिया है तुम देखो, ध्यान से देखो कि सबसे ज्यादा क्या दिया है आपको? ये आर्टिक ऑल्फिन का टुंड्रा का दिया है। आर्टिक ऑल्फिन टुंड्रा का क्या दिया है? तो ये माइनस में 15 पे रहता है और बारिश यहाँ पे 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है बारिश, है ना। ये एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना होता है? तो यहाँ पर 100 दिया। आपको पता होना चाहिए कि ये 100 किसका होता है? तो बारिश तो आपको 100 होता है, 100 सेंटीमीटर। बट इसका टेम्परेचर माइनस में होता है। टेम्परेचर क्या होता है? माइनस में 15 डिग्री सेल्सियस होता है ना। माइनस में 15 डिग्री सेल्सियस, इसका याद रख लेना। और एक कार्निफेरस का दिया है। क्या दिया है यहाँ पर? कार्निफेरस का दिया। आपको ध्यान से देखना है। कार्निफेरस में बारिश ठीक होता है, बारिश 250 से क्या होता है 200 सेंटीमीटर के आसपास प्रेसिपिटेशन होता है। बट यहाँ पर आपको टेम्परेचर कभी माइनस में होता है, प्लस में, दोनों में होता है। तो उतना आपको याद रख लेना है। बाकी सब आपको समझा दिए। और टेम्परा फॉरेस्ट आपको बारिश तो 250 और टेम्परेचर भी कितना होता है? 25 डिग्री के आसपास होता है। तो ये कुछ क्या दिया था मेरे भाई? तो क्लाइमेट के बारे में बोला था। ये किस क्लाइमेट, कौन से क्लाइमेट किसको फेवर करता है, आपको ये पूछ देगा कि रेनफॉल और टेम्परेचर में एक चीज का बताओ कि ये क्या बोलते हैं आप? टेम्परा फॉरेस्ट के आप ग्राफ बनाकर दिखाओ। टेम्परा फॉरेस्ट के ग्राफ बनाकर दिखाओ, तो बनाओ। टेम्परा फॉरेस्ट के ग्राफ बनाकर दिखाओ। एनसीईआरटी में दे देगा तुमको, क्वेश्चन मिनट में पूछ देगा, बताओ। अगर जो 12th क्लास का बच्चा है, बोर्ड वाला बच्चा है, उससे भी पूछ सकता है। तो आपको बनाना पड़ेगा, ये ध्यान मत रखना कि नहीं बनाना पड़ेगा। तो आपको ये सारा चीज लगभग आई होप समझ में आएगा। ये औसतन तापमान होता है। ये क्या होता है? औसतन वार्षिक क्या होता है? वर्षा होता है, प्रेसिपिटेशन होता है ना। वैसे इंग्लिश में हम समझा देते हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ी सी लिख दिया वर्षा, आपको समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर ये दिया है आपको सबसे पहले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के दिया है, टेम्परा फॉरेस्ट के दिया है, कार्निफेरस के लिए दिया है, आर्टियो ऑफ। हाँ, एक चीज याद रखना, ये जो आर्टिक ऑल्फिन का टुंड्रा का दिया है, इसमें एक चीज ये बोला है ना कि यहाँ पर क्या होती है कि टेम्परेचर माइनस में मिल जाती है। और एक क्वेश्चन अच्छी बात का क्वेश्चन दिया, हम अभी लिखते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं और उसके बाद साफ साफ लिखते हैं। हाँ, तो आपको आई होप ये तो समझ में आया होगा। ये डेजर्ट का है, ये ग्रासलैंड का फिगर है ना। तो हो गया, बोलो मिटा सकते हैं, इजाजत है कि नहीं? चलो ठीक है। वैसे मेरे भाई हमको तो आप बढ़िया तरीके से अगर इसको समझ लिए तो हमको तो बहुत बढ़िया लगेगा कि हाँ समझ में आ गया। अगर नहीं समझे तो भैया किताब को एक बार उठाया करो, और जो किताब बच्चा उठा कर देखा होगा ना उसको तो समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसे दो राय नहीं है कि नहीं आएगा, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करना बनता था थी है ना। अब चलिए एक चीज क्या दिया है कि जो एक्वेटिक क्षेत्र है, क्या है? एक्वेटिक, इक्वट से क्या पोल की तरफ जाते हैं ना, तो ये क्या होता है? हमारा टेम्परेचर -2 है, तो इधर में जाते जाते क्या होता है? -10 में घुसता है। क्या होता है? वहां पे टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही रहता है, टेम्परेचर घटता है। मतलब क्या होता है कि आपको जब पोल पर जाइएगा, ध्रुव से जब पोल मतलब ध्रुव ही होता है। ये जो आप स्थल से ध्रुव पर जाइएगा, या आपको क्या बोल सकता है कि जो स्थल होता है, स्थल से आप पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाइएगा, तो वहां पे क्या होगा? टेम्परेचर में गिरावट आती है। एक टेम्परेचर में गिरावट देखी जाती है ना। एक टेम्परेचर में क्या होती है? गिरावट देखी जाती है। आपको ये पता होना चाहिए। और गिरावट देखी जाती है। दूसरा आपको क्या बोला है एनसीईआरटी में कि आप ऐसे जगह की नाम बताइए। आप ऐसे जगह के नाम, अभी पहले है, अगले चैप्टर में, नेक्स्ट सॉरी अगले पेज में है। तो आप ऐसे जगह के नाम बताइए जहां पे हमेशा क्या होते हैं? टेम्परेचर मतलब ज्यादा रहती है, बनी रहती है। तो आपको एक चीज याद रखना है,
सी सी हाइड्रोथर्मल वेंट का नाम सुने हो ना, सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स का, तो आपको पिछले चैप्टर में ही पढ़ाए थे। तो वहां पे टेम्परेचर हमेशा कितना रहता है, हमेशा 100 डिग्री रहता है, हमेशा 100 डिग्री। तो आपको आई होप ये सारा चीज तो पहले समझ में आएगा, छोटी छोटी बातें थी मुंह से निकल गया, तुमको बता दिए और इसको भी समझ में आ गया। पहले एक बार और समझा देंगे, मतलब लेकिन आपको अभी एक चीज बताना है। हैबिटेट, आवाज, आवाज का नाम बताना है, आवाज। नीस का नाम बताना है, क्या? निकेत। नीस मतलब क्या होता है, निकेत के बारे में आपको बताना है। दो चीज के बता सकते हो तो ठीक है, हाँ, और बढ़िया तरीके से बताना कि ये जो हैबिटेट होता है और नीस होता है, ये हैबिटेट और नीस होता क्या है, आपको ध्यान से सोचकर बताना है। तो सर हैबिटेट उस एरिया को कह सकते हैं कि जिस एरिया में हम लोग क्या करते हैं कि रहते हैं, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उसे हैबिटेट बोला जाता है। यस सर, मान लीजिए कि हैबिटेट बोला जाता है, हैबिटेट बोला जाता है। लेकिन जो हैबिटेट है, और ये हैबिटेट मतलब कि हम लोग ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, हैबिटेट है ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिज्म के क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो जीव होते हैं, जीव के निवास स्थान को क्या बोला जाता है, आवास बोला जाता है। निवास स्थान को जो जहां पर क्या करता है, लिफ मतलब जहां पर क्या होता है वो रहता है ना, तो उस स्थान को क्या बोला जाता है आपको, तो हैबिटेट बोला जाता है। लेकिन ये हैबिटेट डिपेंड किस पर करता है, हैबिटेट डिपेंड किस पर करता है भैया, ये भी तो जानना है। तो आप याद रखिए कि हैबिटेट इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पर क्या करता है, डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट के क्या, केमिकल और फिजिकल, फिजिकल एक्टिविटी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। केमिकल और फिजिकल एक्टिविटी पर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। केमिकल और फिजिकल कैसे, मतलब कि अगर एक हम छोटा सा तुद्दा सा मेढक के ले रहे, अभी आपको याद रखना, एक छोटा सा हम तुद्दा सा मेढक के बारे में बात करें ना, तो वो मेढक ऐसे जगह पर पाया जाएगा, वो मेढक ऐसे जगह पर पाया जाएगा ना जहां पर क्या हो कि केमिकल और फिजिकल, भौतिक और रासायनिक, इसको हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लो भौतिक और रासायनिक, रासायनिक और भौतिक, जहां पर रासायनिक और भौतिक क्या हो मेरे भाई, इंटरेक्शन हो, भौतिक जगह हो, है ना, तो वहां पर क्या होगा, केमिकल कुछ रिएक्शन हो, कुछ केमिकल फिजियोलॉजिकल चीजें हो, है ना, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो मेढक वैसे जगह पर पाया जाएगा जहां पर ये सारी चीजें होता हो। और दूसरा क्या है कि जो और ऑर्गेनिज्म जिनसे वह अभिक्रिया, क्या अभिक्रिया करता हो, हम सोचते हैं हिंदी में लिखे करता हो, करता हो, यानी क्या होता हो कि ऑर्गेनिज्म से क्या करता हो कि इंटरेक्शन करता हो, क्रिया मतलब कि इंटरेक्शन करता हो, है ना, क्या इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन का मतलब भैया क्या है, इंटरेक्शन का मतलब भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो देखो इंटरेक्शन का बेसिक मतलब है कि अगर एक, मान लो कि एक मेढक की बातें उसमें किए थे, तो मेढक की ले लेते हैं, मेढक उस जगह पर होगा जहां पर क्या हो कि एवोल्यूशन में क्या, वातावरण में केमिकल और फिजिकल क्या हो, एक्टिविटी हो, फिजिकल और
केमिकल क्या हो, एक प्रोसेस हो, फिजिकल और केमिकल क्या हो, प्रोसेस हो। आपको लिख भी सकते हो केमिकल क्या हो कि प्रोसेस हो, है ना, प्रोसेस क्या हो, प्रोसेस हो। दूसरा क्या है कि वहां पर पाया जाएगा जहां पर ऑर्गेनिज्म से वो क्या कर सकता हो, अभिक्रिया कर सकता हो, है ना। ऑर्गेनिज्म को अभिक्रिया करने का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए चाहिए ना भैया, कुछ तो चाहिए, ये मर्दवा बोला ना हो, कुछ तो चाहिए नू। ऐसे मेरे को मर नू चाहिए तो कुछ तो चाहिए कुछ तो चाहिए ना उसको, जब खाए पिए और जिंदा रहे, है ना। तो उसको इंटरेक्शन बोला है अभिक्रिया, ऑर्गेनिज्म से जिससे क्या हो इंटरेक्शन कर सके। और दूसरी जगह तो ऐसे ही जगह को क्या बोला जाता है, हैबिटेट बोला हैबिटेट बोला जाता है, या हैबिटेट पर क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। आपको पता हो गया कि ऑर्गेनिज्म जहां पर क्या करता है, निवास करता है, उसे क्या बोला जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा, जहां पर ये निवास करता हो उसे हम क्या बोलेंगे बंगा, ए मर्दमा बोला ना हो, उसे हम बोलेंगे क्या, तो उसे हम हैबिटेट बोलेंगे, है ना। और हैबिटेट डिपेंड किस पर करता है, हैबिटेट डिपेंड किस पर करता है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, हो गया। और निकेत आपको बता देते हैं, निकेत और लास्ट टॉपिक दिस इज द एंड, कल को लेक्चर में हम लोग बढ़िया तरीके से और जानेंगे आपको, है ना। निकेत का मतलब एक सिंपल मतलब बताना, जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो, है ना, कोई काम कर रहे हो, आप गधे हो, क्या हो, आप मान लो गधम्बड़ बच्चे हो, गधे ही हो। एक गधे का रोल क्या है, एक गधे का रोल क्या है, तो ईंट भाट पर क्या करना, जाकर उसको ईंट ढोना, मतलब मेन रोल है उसको ईंट भाट पर रोल ढोना, सॉरी क्या बोलते हैं कि ईंट ढोना, है ना। गधे का एक मेन रोल है कि गधा है तो इस गधे को रोल है कि ईंट ढोना है, और उसको ईंट ढोना है तो मालिक को बातें भी सहना होगा, मालिक अगर पीट रहा है तो उसको भी सहना होगा। कितने आदमी आ रहे उस गधे से, रे गधे तुम क्या कर रहा है, तो मतलब कि उसको भी सहना होगा। दूसरा दूसरा क्या है कि वो गधा क्या कर रहा है कि मालिक की चुरा कर चप्पल खा रहा है, कि मालिक की चुरा कर गमछी खा रहा है, कि मालिक की चुरा कर भोजन खा जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है। या वो मालिक की घर में रह रहा है, मालिक की पंखे यूज कर रहा है, मालिक की एसी यूज कर रहा है रहने, तो वो सारे चीज को रिसोर्सेस को सारे चीज को यूज कर रहा है, तो ये सारे चीज क्या है, मिलाकर निकेत बोला जाता है ना। तो बेसिक एक डेफिनेशन क्या है कि आपको ऑर्गेनिज्म की रोल क्या है, ऑर्गेनिज्म की रोल, ऑर्गेनिज्म की क्या है, फंक्शनल रोल क्या है, रोल क्रियात्मक रोल, रोल मतलब क्या, भूमिका, रोल मतलब एक रोल हो सकता है, चलो ठीक है, क्रियात्मक रोल, है ना। और दूसरा की बातें करें तो जैसे आपको बोले कि वो किन किन मालिक की चीजों को यूज कर रहा है ना, तो इन्वायरमेंट यानी वातावरण, वातावरण रिसोर्सेस, क्या, वातावरण की क्या है, रिसोर्सेस सेवाएं को या रिसोर्सेस को कैसे यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है। मान लो एक छोटे से हम हैं तो हमको हमारे पिताजी के है, तो हमारे पिताजी का हम पंखा यूज कर रहे हैं कि उनका लाइट यूज कर रहे हैं, बिल तो कौन भरेगा, पिताजी भरेंगे, है ना, हमको थोड़ी नहीं भरना है, तो हम उनका यूज क्या क्या कर रहे हैं, तो ये सारा चीज होना चाहिए। और तीसरा बात कि इन्वायरमेंट में रह रहा है, जिस वातावरण में वो रह रहा है वहां पर किसी की गालियां सुनना, किसी की बातें सुनना, है ना, मतलब कि इन्वायरमेंट के क्या करना, कुछ चीजों को सहन करना, क्या
वातावरण की, इन्वायरमेंट की क्या, तापमान, वर्षा, का सहन, टॉलरेंट, वर्षा का क्या करना, सहन करना, इन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है, निकेत बोला जाता है। इन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है, निकेत बोला जाता है। वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या हो, उसका फंक्शनल रोल तथा उसके साथ जो वातावरण में रिसोर्सेस है, उसका जितने भी रिसोर्सेस है, मान लो रिसोर्सेस में घास को चरना या पेड़ के नीचे बैठकर छांव तापना, मतलब कि ठंडी तापना, उसको यूज करना, मतलब कि जितने भी रिसोर्सेस है उसको यूज करना, या लकड़ी से भोजन बनाना, ये सारे चीज है एक ऑर्गेनिज्म की बातें कर रहे हैं। या वातावरण के तापमान, गर्मी, दुनिया भर का मतलब चीजों को क्या करना, सहन करना, है ना। तो ये क्या कहलाता है मेरे भाई, यही कहलाता है, टोटल मिलाकर निकेत बोला जाता है। आई होप ये तो समझ में आया होगा, और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। अगले लेक्चर में हम एबायोटिक चीजों को बारे में डिस्कस करेंगे, आपको वाटर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, मोस्टली इस पे हम डिस्कस करना ही करना है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद।